अब हमने पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट के इवेंट्स क्या होते हैं। पहले तो आप ये समझ ले, इवेंट हमेशा कहा जाता है किसी भी चीज के होने को। अकरेंस ऑफ समथिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इवेंट। विजुअल बेसिक्स जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है, जो कि हमेशा तभी रन होती है जब आप कोई एक इवेंट अकर होता है, कोई एक आप लोग कह लो हैपनिंग होती है, कोई एक चीज वाक्य होती है, या फिर इसको आप लोग समझ ले ऐसे, कोई बटन का क्लिक होना, किसी फाइल का खुलना, किसी चीज का बंद होना। तो ये सारे क्या है, इवेंट्स होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बुक पर लिखा हुआ है, ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन सेट ऑफ इवेंट बट मेनी इवेंट्स आर कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स। अब उन्होंने बोला है ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन इवेंट, हर ऑब्जेक्ट के कुछ इवेंट्स होंगे, लेकिन मैनी इवेंट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। मैनी इवेंट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे हर ऑब्जेक्ट में। एन ऑब्जेक्ट राइजेज एन इवेंट टू इन्फॉर्म द प्रोग्राम दैट समथिंग हैज हैपेंड। फॉर एग्जांपल, कमांड बटन कंट्रोल प्रोवाइड्स अ क्लिक इवेंट टू इन्फॉर्म द प्रोग्राम व्हेन द यूजर क्लिक्स द बटन। अब कमांड बटन क्या है, क्लिक एक इवेंट है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो मेरी एक फाइल ओपन होनी चाहिए। तो पहला मुझे क्लिक करना मस्ट है। क्लिक मेरा क्या होगा, इवेंट होगा। क्लिक होने के बाद जो चीज होगी वो मेथड होगी हमारी। अगर मैं एक माउस का बटन प्रेस कर रही हूँ, आपको याद होगा अगर पिछले एग्जांपल में जो हम लोगों ने जो है वो विजुअल बेसिक्स की थी, उसके अंदर जैसे हम लोग माउस का बटन क्लिक करते थे तो क्या होता था, माउस का बटन क्लिक करते ही मेरे पास जो मेरा फॉर्म था उसका नेम चेंज हो रहा था। तो वो जो क्लिक करना क्या है, वो इवेंट है। अगर आप क्लिक करेंगे तभी चेंज होगा, अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो वो जो क्लिक करना है, किसी चीज का प्रेस करना, माउस का होवर करना, माउस की जो है वो बटन को प्रेस करना, स्क्रॉल करना, ये सारे क्या है, इवेंट्स होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि अगर हम की प्रेस कर देंगे, अगर हम जो है वो किसी चीज की जो है वो चेंज कर दें, किसी चीज की पोजीशन चेंज कर दें, कोई चीज डिलीट कर दें, तो वो भी इवेंट के अंदर ही आता है। अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि व्हाट इज इवेंट ड्रिवन प्रोसीजर। इवेंट ड्रिवन प्रोसीजर इज अ पीस ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन इवेंट अकर। अब याद होगा आपको, मैंने मी डॉट करके जो है वो लाइन लिखी थी, वो मी डॉट नेम चेंज होने वाली लाइन तभी अकर होती थी जब मेरा माउस का बटन प्रेस होता था। अगर मैं माउस का बटन प्रेस नहीं करती थी तो वो कोड रन नहीं होता था। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये आता है मैनेजिंग फॉर्म्स। अब जितनी भी हम लोगों ने एप्लीकेशंस करनी है उसके अंदर हम लोगों ने फॉर्म्स के ऊपर ही काम करना है। फॉर्म्स में हम लोग बटन्स बनाएंगे, फॉर्म्स के ऊपर हम लोग सारा काम करेंगे। अब फॉर्म क्या होता है, फॉर्म इज अ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ विजुअल बेसिक्स प्रोजेक्ट। आर कंट्रोल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस आर typically placed on a form such as tables, text boxes, buttons। अब सब कुछ जो है वो पहले एक फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, उसी के ऊपर सारा काम करेंगे। उसके बाद जो है वो फॉर्म, अब आपको जैसे कि नजर आ रहा है, अगर मैं एक फॉर्म की बात करती हूँ तो फॉर्म का एक आइकन यहाँ पर शो होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा उसकी कैप्शन होती है, कैप्शन होगी फॉर्म का नेम जो हम लोगों ने पिछली मर्तबा जो है वो चेंज किया था। इसके अलावा टाइटल बार होती है, टाइटल बार में तीन बेसिक्स जो है वो होते हैं बटन, लाइक मिनिमाइज का होता है, मैक्सिमाइज का होता है एंड क्लोज का होता है। इसके अलावा फॉर्म का बॉर्डर होता है। ये जो है वो फॉर्म इस तरह से दिखाई देता है। पार्ट्स ऑफ फॉर्म जो है वो क्या होते हैं, बॉर्डर होता है एक फॉर्म का, ठीक है। टाइटल बार होती है जो कि शो करती है फॉर्म का नेम क्या है, लाइक फॉर्म का टाइटल क्या है। उसके अलावा कंट्रोल मेन्यू होता है। कंट्रोल मेन्यू में तीन बटन होते हैं, क्लोज का, मिनिमाइज का या मैक्सिमाइज का। देन इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म। फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आप फॉर्म का बैक कलर चेंज कर सकते हो, और ये आप प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर जाके चेंज करेंगे, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल चेंज करेंगे। इसके अलावा आप बॉर्डर स्टाइल जो है वो उसको जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। 0 करेंगे तो नन हो जाएगा, 1 करेंगे तो फिक्स सिंगल हो जाएगा, 2 करेंगे तो साइजेबल हो जाएगा। साइजेबल का मतलब है अगर आप 2 कर देते हैं ना प्रॉपर्टीज पर जाके इसके जो है वो बॉर्डर स्टाइल को, तो उसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली इसको साइजेबल कर सकते हैं। फिक्स डायलॉग हो जाएगा, फॉर्म कैन बी मूव्ड और क्लोज बट कैन नॉट बी रिसाइज्ड। फिक्स का मतलब होता है फॉर्म मूव करेगा लेकिन रिसाइज नहीं होगा। उसके अलावा फिक्स्ड टूल विंडो, इसका यहाँ पर लिखा हुआ है but also has a closed button, it does not appear on the टास्क बार, ये टास्क बार पर शो नहीं होगा। देन इसके बाद जो है हमारे पास आता है साइजेबल टूल बॉक्स, टूल विंडो। अब यहाँ पर क्या होता है, इट इज सिमिलर टू साइजेबल बट इट डज नॉट इंक्लूड मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन। अच्छा, एक विंडो ऐसी होती है, आपको याद होगा अगर कि समटाइम्स हमारे कंप्यूटर पर ऑप्शन आता है कि अगर आपने एक वायरस इंजेक्ट हुआ है या फिर एक वायरस शो हुआ है, तो वो मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं होती, वो छोटी सी विंडो खुलती है, उसको आप क्लोज कर सकते हो या फिनिश कर सकते हो। तो वो जो रहते हैं साइजेबल विंडो, टूल विंडो होती है हमारे पास।
ओके, इसके अलावा जो है हमारे पास कैप्शन होती है। कैप्शन हमेशा टाइटल को बोला जाता है, ठीक है, या टेक्स्ट को बोला जाता है। इसके बाद जो है वो इनेबल्ड आता है। इनेबल्ड क्या होता है? ये बूलियन प्रॉपर्टी होती है कि इफ ट्रू द फॉर्म कैन रिस्पॉन्स टू इवन। अगर तो बूलियन प्रॉपर्टी ट्रू है तो फॉर्म जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। अगर बूलियन प्रॉपर्टी ट्रू हो जाए तो वो डिसेबल्ड हो जाता है, तो फॉर्म रिस्पॉन्स नहीं करेगा। देन इसके बाद फॉन्ट आता है। आप जितना भी नेम है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो। इसके अलावा कलर आता है। आप इसका फोर कलर यानी कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसका कलर क्या होना चाहिए। हाइट होता है, फॉर्म की हाइट कितनी होनी चाहिए। आइकन जो फॉर्म का लगा होता है वो लेफ्ट कॉर्नर पर जो साइड पर शो होता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। ये जो आइकन है, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो लेफ्ट जो है वो फॉर्म की वो प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि फॉर्म के लेफ्ट, स्क्रीन के लेफ्ट एज से फॉर्म के लेफ्ट एज तक क्या ट्विस्ट बनती है। ट्विस्ट बेसिकली बोला जाता है, असल में ये एक मेजरमेंट के लिए होता है। सो बेसिकली ट्विप क्या है? ट्विप जो है वो टोपोग्राफिकल पॉइंट, या फिर आप लोग कह लें कि पिक्सल का जो 1/20 होगा, एक पिक्सल की जो मेजरमेंट का 1/20 हिस्सा होगा, वो जो है ट्विप कहलाता है। इसके अलावा मैक्स बटन, मिन बटन, नेम चेंज कर सकते हैं हम लोग फॉर्म का। स्केल मोड होता है। स्केल मोड एक्चुअली में होता है इनेबल यू टू डिटरमाइन हाउ टू मेजर कोऑर्डिनेट्स टू द फॉर्म। अच्छा जी, फॉर्म का स्केलेबल मोड ये होता है। डायगनली एक तो ये होता है कि हम लोग कितने फॉर्म्स के पिक्सल्स, फॉर्म में कितने पिक्सल्स की मदद से जो है फॉर्म शो होना चाहिए। करेक्टर्स, इंचीज, ये सारी मिलीमीटर्स के अंदर, सेंटीमीटर्स के अंदर मेजरमेंट होती है स्केल मोड की। इसके अलावा शो इन टास्क बार आपका जो है वो दिस इज द बूलियन प्रॉपर्टी। अब ये भी एक बूलियन प्रॉपर्टी है, ट्रू या फॉल्स के अंदर ये होगा। या तो ट्रू सेट करेंगे हम लोग, या जो है वो फॉल्स सेट करेंगे। अगर तो हम लोग टास्क बार के अंदर इसको शो करवाना चाहते हैं अपने फॉर्म को, तो आप ट्रू कर दें। अगर नहीं करवाना चाहते तो उसको फॉल कर दें। इसके अलावा टॉप आती है। ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि हमारा फॉर्म जो है वो स्क्रीन के टॉप से नीचे कितनी मेजरमेंट के बाद जो है वो हमारा फॉर्म शो हो जाना चाहिए। एंड और इसके बाद जो है विड्थ आ जाती है। विड्थ बताती है कि हमारे फॉर्म की टोटल विड्थ कितनी होनी चाहिए। और लास्ट हम लोग जो है वो सेट कर सकते हैं विंडो स्टेट के, जब जैसे ही हमारा फॉर्म स्टार्ट हो, स्टेट में हमारा फॉर्म जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। सो यहाँ तक हमारी जो है वो सारी प्रॉपर्टीज फॉर्म की जो है वो क्लियर हो जाती हैं।